अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या और कोई स्टूडेंट है जिसने मेरे अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है? डॉक्टर सक्सेना ने पूछते ही डॉक्टर शालिनी ने प्रीति का रिपोर्ट शीट अपनी फाइल में छुपाते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, और कोई कैंडिडेट बाकी नहीं है। यह सुनते ही डॉक्टर सक्सेना ने अपने चश्मे उतारे। कुछ देर अपने आप में कुछ सोचने के बाद उन्होंने डॉक्टर शालिनी को एक लिस्ट थमाते हुए कहा, इस लिस्ट में उन कैंडिडेट्स के नाम है जिन्होंने मैंने रिजेक्ट कर दिया है। अब शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स में से फाइनल 5 की लिस्ट तैयार करके नाम भिजवा दो। शालिनी ने देखा कि रिजेक्ट स्टूडेंट में कामिनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था। डॉक्टर सक्सेना की केबिन से निकलने के बाद डॉक्टर शालिनी प्रीति और कामिनी दोनों की रिपोर्ट को एक साथ जांचने लगी। फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए डॉक्टर शालिनी ने प्रीति का फॉर्म ऑफिस के पास रखे, एक डस्टबिन में डाल दिया और कामिनी का एप्लीकेशन फॉर्म अपनी फाइल में रख दिया। वहां अनिका अपनी नींद पूरी करके फिर से मेडिकल कॉलेज के कैंपस में आ गई थी। प्रीति के पास पहुंचकर अनिका ने उससे पूछा, क्या हुआ, फाइनल स्टूडेंट की अनाउंसमेंट हो गई? प्रीति, जिसका मूड अभी भी बिल्कुल उतरा हुआ था, उसने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, नहीं दीदी, पर उन्होंने कहा है बस अब कुछ ही देर में रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। प्रीति के ठीक बगल में बैठे हुई कामिनी के हाथ में एक बड़ा सा पॉपकॉर्न का टब था। कामिनी अपने मोबाइल पर मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न के मजे उठा रही थी। कामिनी को देखकर ऐसा ही नहीं लग रहा था जैसे वह भी यहाँ उसी मकसद से बैठी है जिस मकसद से बाकी के तकरीबन 50 से ज्यादा स्टूडेंट बैठे थे। हर एक स्टूडेंट के चेहरे पर टेंशन था, जबकि कामिनी बड़े मजे से फिल्म एंजॉय कर रही थी। कुछ ही देर में एक वॉलंटियर बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस से बाहर आया और पास ही बने एक पोडियम पर जाकर उसने माइक पर अनाउंस किया, इंटरव्यू के रिजल्ट आ चुके हैं। सिलेक्ट स्टूडेंट की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। जैसे ही यह अनाउंसमेंट हुई, सारे स्टूडेंट पोडियम के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। किसी ने अपने हाथ में अपने माँ बाप की तस्वीर पकड़ रखी थी तो किसी ने अपनी उंगलियां क्रॉस की हुई थी। कोई ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था तो कोई अपने नाखून चबा रहा था। कामिनी पॉपकॉर्न खाती हुई पोडियम के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और उसके ठीक पीछे प्रीति चेहरे पर घबराहट के साथ पोडियम पर खड़े वॉलंटियर को देखने लगी। वॉलंटियर ने अपनी आगे 4-5 फाइल सजा कर रखी थी। फिर पहली फाइल से एक सीट निकालकर वॉलंटियर ने कहा, तो डॉक्टर त्रिपाठी के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका इस साल जिन स्टूडेंट को मिलने वाला है उनका नाम है इकबाल सिंह, समीर कुलकर्णी, प्रतीक मेहता और नंदिनी सिंह। एक कोने से एक लड़के ने जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी का इजहार किया तो एक कोने से एक लड़की खुशी के मारे रोने लगी। तभी पोडियम पर खड़े वॉलंटियर ने सारे स्टूडेंट को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहा, अब डॉक्टर सिद्दीकी के अंडर जिन स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिलने वाला है उनका नाम है पूजा संपत, किशन कावरी, संजय मिश्रा, सुहासिनी शानबाग। इसी तरह एक के बाद एक प्रोफेसर और उन्होंने सिलेक्ट किए हुए स्टूडेंट के नाम वॉलंटियर डिक्लेयर करता गया। लगभग 45 बच्चों का नाम डिक्लेयर होने के बाद वॉलंटियर ने आखिरी लिस्ट निकाली, जिनमें उन बच्चों का नाम था जिन्हें इस साल डॉक्टर सक्सेना ने अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन का मौका दिया था। जैसे ही वॉलंटियर ने डॉक्टर सक्सेना का नाम माइक पर अनाउंस किया, कामिनी ने अपने कानों से ईयरफोन निकाल दी और अपने हाथ में पकड़ा हुआ पॉपकॉर्न का डब्बा चेयर पर रख दिया। हाथ झटकते हुए मुस्कुराकर वह अपने नाम का इंतजार करने लगी। प्रीति के चेहरे की घबराहट अब उसके माथे पर पसीना बनकर दिखाई देने लगी थी। प्रीति ने अपनी राइट हैंड को 2 उंगलियां क्रॉस करके रखी थी। अनिका प्रीति की हालत समझ सकती थी, मगर वह यह भी जानती थी कि इस वक्त प्रीति को कोई भी दिलासा देना बिल्कुल नाकाम होता। पोडियम पर खड़े वॉलंटियर ने डॉक्टर सक्सेना की सिलेक्ट स्टूडेंट का नाम देना शुरू कर दिया, धर्मेश अग्रवाल, प्रवीण पुजारा, रेशमा कुरैशी। अब एक आखिरी नाम अनाउंस होना बाकी था तो एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कामिनी ने प्रीति की ओर देखा और एक हाथ से प्रीति की पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटर लक, अफसोस इस बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तभी वॉलंटियर ने माइक पर 5वां नाम अनाउंस किया, राहुल गुप्ता। यह नाम सुनते ही कामिनी के होश उड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इस लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था। नीचे खड़ी कामिनी ने भीड़ के बीच से चिल्लाते हुए वॉलंटियर से पूछा, एक्सक्यूज मी, आपसे कोई गलती हो रही है क्या? आपने सारे नाम सही से पढ़े हैं?
या कोई एक नाम आपने कम अनाउंस किया होगा, प्लीज चेक कीजिए। पोडियम पर खड़े वॉलेंटियर के लिए स्टूडेंट का ऐसा रिएक्शन बहुत ही आम बात थी, इसलिए कामिनी को सांत्वना देते हुए वॉलेंटियर ने कहा, देखिए मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होने की वजह से हमें ना चाहते हुए भी काफी डिजर्विंग कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट करना पड़ता है। मगर आप लोग निराश मत होइए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें अगले साल फिर मौका दिया जाएगा। आप सब अगले साल और मेहनत कीजिए और दोबारा कोशिश कीजिए। यह कहते हुए वॉलंटियर पोडियम से उतरकर फिर से बिल्डिंग के अंदर चला गया। कामिनी दौड़कर उसके पीछे गई, मगर बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचने से पहले कुछ लेडी वॉलंटियर ने कामिनी को रोक लिया। कामिनी जोर से चिल्लाने लगी, आप लोगों से कोई गलतफहमी हो रही है। अरे डॉक्टर सक्सेना से खुद मैंने बात की ली है। हेलो। कामिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मगर उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। तभी वॉलंटियर जिसने सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम अनाउंस किए थे वह बिल्डिंग से वापस बाहर आया और कामिनी और बाकी बच्चों से कहने लगा, आई एम सॉरी, अभी अभी सचमुच मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसे ही उस वॉलंटियर ने मुंह से यह बात निकाली, कामिनी की जान में जान आ गई और वह सबसे कहने लगी, देखा मुझे पता था, यह कैसे हो सकता है कि मेरा नाम उस लिस्ट में ना हो। चलिए मगर कोई बात नहीं, इससे पहले कि देर हो जाए आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, थैंक गॉड। वॉलंटियर ने सारे स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, इस साल हमारे यूनिवर्सिटी में एक नई प्रोफेसर पैनल में शामिल हुई है, डॉक्टर शालिनी। जिन स्टूडेंट को अपने प्रोफेसर के अंडर एडमिशन नहीं मिला, उनमें से कुछ बच्चों को डॉक्टर शालिनी ने अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका दिया है। डॉक्टर शालिनी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के 5 नाम में से एक नाम कामिनी गुलेरिया का भी था। सारे नाम अनाउंस करने के वॉलंटियर फिर से बिल्डिंग के अंदर चला गया। कामिनी शॉक में खड़ी उस वॉलंटियर को अंदर जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वॉलंटियर की इस बात पर उसे कुछ होना चाहिए या डॉक्टर सक्सेना के रिजेक्शन पर उसे मायूस होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ था वह समझ नहीं पा रही थी। तभी उसके कंधे पर प्रीति ने हाथ रखकर कहा, कांग्रेचुलेशन कामिनी। चाहे डॉक्टर शालिनी अभी यूनिवर्सिटी में नहीं है, मगर हर बड़ा प्रोफेसर कभी ना कभी छोटा होता है और फिर तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम सिलेक्टेड हो गई हो। देखो यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं मेरी तरह जिन्होंने सिलेक्ट ही नहीं किया गया है। प्रीति का हाथ चटकते हुए कामिनी ने कहा, सिलेक्ट तो मुझे होना ही था, मगर डॉक्टर सक्सेना के अंडर पता नहीं उस बुढ़े ने क्यों मुझे रिजेक्ट कर दिया है। और हाँ, तुम ज्यादा खुश मत होना क्योंकि मेरा सिलेक्शन उनके अंडर नहीं हुआ है, बल्कि यह मत भूलना तुम्हें किसी प्रोफेसर ने सिलेक्ट नहीं किया। और तुम अगर सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट में देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी स्टूपिड हो। 60 बच्चों ने यह इंटरव्यू राउंड अपीयर किया था, जिसमें से 50 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। तुम उन 10 लो रैंक बच्चों में हो जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अब सोच लो कि अगले साल भी अगर तुम मेहनत करके भी आओगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मुझसे जलने से अच्छा होगा कि किसी छोटी मोटी फार्मेसी में नौकरी कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कामिनी ने ये बात इतनी दूर से कही थी कि आसपास खड़े सारे बच्चे यह सुनकर प्रीति की ओर दया से देखने लगे। प्रीति जो कामिनी को दिलासा देना चाहती थी, कामिनी ने उल्टा उसे ही सबके सामने बेइज्जत कर दिया था। प्रीति के लिए अचानक ही पूरी सिचुएशन बहुत ही एम्बेरस बन चुकी थी। थोड़ी दूर खड़ी अनिका ने कामिनी की सारी बातें सुनी। इस बार कामिनी को एक करारा जवाब देने की जगह अनिका ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और फोन में कुछ टाइप करने के बाद फोन दोबारा जेब में रख दिया। कामिनी और सिलेक्टेड किए हुए बाकी के स्टूडेंट गेट पर खड़े होकर वॉलंटियर्स से अपनी आगे की प्रोसीजर के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तभी अचानक फिर से वही वॉलंटियर वापस बाहर आया जिसने सिलेक्टेड बच्चों का नाम अनाउंस किया था। इंटरनल माइक सिस्टम पर अनाउंस करते हुए उस वॉलंटियर ने कहा, पता नहीं आज क्या हो गया है, मगर एक और नाम लिस्ट में अनाउंस नहीं हुआ था। एक कैंडिडेट है जिसे एक्सेप्ट किया गया है। वॉलंटियर की यह बात सुनकर ना सिर्फ बाकी बच्चे बल्कि खुद डॉक्टर शालिनी भी शॉक हो गई थी। सारे प्रोफेसर ने जिन जिन बच्चों को सिलेक्ट किया था उन सभी बच्चों की लिस्ट डॉक्टर शालिनी के पास थी और सारे बच्चे इस वक्त उनकी नजर के सामने खड़े थे।
फिर यह कौन सा नाम था जो लिस्ट में से चूक गया था? यह बात को डॉक्टर शालिनी भी समझ नहीं पा रही थी। तभी वॉलेंटियर ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए माइक पर अनाउंस किया, इस बार डॉक्टर अमृता ने एक कैंडिडेट को अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका दिया है। डॉक्टर अमृता का नाम सुनते ही सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट और कॉलेज के वॉलेंटियर सरप्राइज हो गए। जैसे ही डॉक्टर अमृता का नाम माइक पर सुनाई दिया, अचानक ही पूरे कॉरिडोर में शांति छा गई और सभी लोग बिना पलके झपकाए बस अनाउंस कर रहे वॉलेंटियर को देखने लगे। तभी स्टूडेंट ने चुप्पी तोड़ते हुए अनाउंस कर रहे वॉलेंटियर से पूछा, डॉक्टर अमृता ने हम में से किसी को चुना है? कौन है वह खुशनसीब जिसे डॉक्टर अमृता ने चुना है? मेरे ख्याल में वह कोई बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट होगा। उसका नाम क्या है? यह पहली बार था जब डॉक्टर अमृता ने किसी भी स्टूडेंट को अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका दिया था। अनाउंस कर सुनने के बाद कामिनी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। जब कामिनी ने देखा कि प्रीति भी अनाउंस कर रहे वॉलेंटियर को बड़े ध्यान से देख रही थी, तब कामिनी ने प्रीति के सर पर पिछले हिस्से में एक चपक लगाते हुए कहा, अरे बुद्धू, तुम क्यों देख रही हो वहां पर? तुम्हें पता भी है डॉक्टर अमृता कौन है? अरे जो डॉक्टर लाखों रुपये फीस देने के बाद भी बड़े बड़े वीआईपी के ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं देती, वह क्या तुम्हें सिलेक्ट करेगी? पता नहीं जिस किसी स्टूडेंट को उसने सिलेक्ट किया है, उस स्टूडेंट के खानदान में इतनी बड़ी डॉक्टर को कैसे मनाया होगा। मेरे ख्याल में तो यह जो कोई भी स्टूडेंट है वह बहुत ही ऊपर की पहुंच रखता होगा। जरूर किसी बड़े मिनिस्टर की सिफारिश से यह एडमिशन उसे मिला होगा। जब कामिनी ये सारी बातें कर रही थी, तभी उस वॉलेंटियर ने नाम अनाउंस किया और उस लकी और स्पेशल स्टूडेंट का नाम है मिस प्रीति कामरा। प्रीति का नाम कानों पर पड़ते ही कामिनी को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जुबान अभी अभी किसी ने उसके मुंह से खींच ली हो। फटी हुई आंखों से कामिनी अभी उस वॉलेंटियर को देखती तो कभी प्रीति की ओर। प्रीति को खुद यह यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टर अमृता ने उसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक्सेप्ट किया था। प्रीति हैरानी से मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की ओर देखने लगी। जब लोगों को रियलिटी में हुआ कि प्रीति कामरा कामिनी के बगल में खड़ी हुई लड़की थी, तो एक के बाद एक सबके सर प्रीति की ओर घूमने लगे। लोग प्रीति को अचानक ही बड़ी इज्जत से मुस्कुराते हुए देखने लगे। सभी स्टूडेंट इशारा करके एक दूसरे का ध्यान प्रीति की ओर खींचने लगे। फिर धीरे धीरे किसी ने क्लैप करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कॉरिडोर में खड़े सारे बच्चे प्रीति की ओर देखकर क्लैप करने लगे। डॉक्टर अमृता के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मतलब साफ था कि प्रीति भविष्य की एक बहुत ही रेप्यूटेड सर्जन बनने वाली थी। प्रीति इस वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके आसपास जो कुछ भी चल रहा था वह बिल्कुल मैजिकल था। लोगों के कहने पर प्रीति उन्हें जवाब भी नहीं दे पा रही थी। बस जैसे जैसे लोग प्रीति से हाथ मिलाते गए, प्रीति शौक और सरप्राइज में बस अपना हाथ आगे बढ़ाकर लोगों के साथ मिलाती रही। एक लड़की ने प्रीति को कांग्रेचुलेशन कहते हुए कहा, मुझे लगता है डॉक्टर सक्सेना ने तुम्हें इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि डॉक्टर अमृता की तुम पर पहले से नजर थी। तभी एक लड़के ने प्रीति को विश करते हुए पूछा, मगर यह तो बताओ कि जिस डॉक्टर को एक अपॉइंटमेंट के लिए इतने बड़े बड़े मिनिस्टर भी महीनों तक धक्के खाते हैं, तुम उस लेडीज अमृता के पास कैसे पहुंची? तुम कैसे जानते हो उन्हें? क्या तुम पहले डॉक्टर अमृता से मिले हो? कैसी लगती है वो? क्या डॉक्टर अमृता कभी तुम्हें अपने साथ किसी ऑपरेशन में असिस्ट करने ले गई है? इस तरह के सवाल अलग अलग स्टूडेंट के बीच में खड़ी प्रीति को पूछने लगे। प्रीति जो इस वक्त चारों ओर से घिरी हुई थी, वह खुद अब तक शौक में थी कि इतनी बड़ी डॉक्टर ने आखिर उसे अपनी पहले स्टूडेंट कैसे सुना था। लोग प्रीति से दोस्ती करना चाहते थे ताकि फ्यूचर में प्रीति के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर वह भी डॉक्टर अमृता के साथ कैंडिडेट बन सके। कॉरिडोर में खड़े सारे स्टूडेंट देश के टॉप मेडिकल कॉलेज से टॉप स्टूडेंट थे और अचानक ही इन स्टूडेंट ने अपने आप में प्रीति को अपना हीरो बना लिया था। जो प्रीति अभी 2 मिनट पहले इस बात से मायूस थी कि वह शायद इन सारे बच्चों में सबसे कमजोर स्टूडेंट थी, वह अचानक उन्हीं बच्चों की नजरों में एक स्टार बन चुकी थी। लोग प्रीति से पूछ रहे थे कि वह डॉक्टर अमृता को कैसे जानती थी, मगर सच बात तो यह थी कि प्रीति खुद इस बात से हैरान थी कि डॉक्टर अमृता ने देश भर के इतने बच्चों में से सिर्फ उसे ही क्यों सिलेक्ट किया था। देखते ही देखते
प्रीति के आसपास इतने लोग जमा हो गए कि कॉलेज के वॉलंटियर ने सिक्योरिटी को बुलाकर लोगों को प्रीति से दूर हटाने को कहा। प्रीति ने ठीक पास खड़ी कामिनी को स्टूडेंट ने धीरे धीरे धक्का देते हुए पीछे की ओर धकेल दिया। कामिनी को इतना बड़ा झटका जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं लगा था। कामिनी भीड़ के बीचों बीच खड़ी प्रीति को देखकर कभी मुस्कुराती तो कभी ताली बजाती, फिर ताली बजाते हुए रुक जाती, फिर मुस्कुराती। कामिनी को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसे पागलपन का दोहरा पड़ गया हो। अपने दांतों के बीच एक उंगली फंसाते हुए कामिनी सोचने लगी कि अभी अभी जो बिजली जमीन पर गिरी थी वह आखिर कहाँ से गिरी थी। डॉक्टर अमृता ने प्रीति को कैसे सिलेक्ट कर लिया था। अपना सर खुजाते हुए कामिनी बस यही बात सोचे जा रही थी। जब कामिनी यह सब कुछ सोच रही थी तभी उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, क्या तुम कामिनी गुलेरिया हो? जब कामिनी ने मुड़कर देखा तो कामिनी के ठीक पीछे डॉक्टर शालिनी खड़ी थी। डॉक्टर शालिनी ने मुस्कुराते हुए कामिनी से कहा, तो तुम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे अंडर करोगी? तो अभी से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। एक काम करो, जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन्हें कांटेक्ट करके आगे का प्रोसीजर तुम बताओगी। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जो जो फॉर्म्स दूंगी वह तुम बाकी कैंडिडेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इस वक्त कामिनी को किसी भी तरह प्रीति के पास जाकर उनसे यह बात जाननी थी कि उसने कैसे डॉक्टर अमृता को अप्रोच किया था, मगर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसे अपनी मैटर डॉक्टर शालिनी के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना था। रास्ते में डॉक्टर शालिनी ने कामिनी से पूछा, यह जो लड़की है प्रीति कामरा, वह तुम्हारी क्या लगती है? अपनी मुट्ठी कचकचाते हुए पीछे चल रही कामिनी ने डॉक्टर शालिनी को जवाब देते हुए कहा, वह मेरी कजन है। डॉक्टर शालिनी ने यह बात सुनते ही मुस्कुराते हुए पीछे चल रही कामिनी को देखा। फिर अपनी केबिन के अंदर जाकर उसने कुछ फॉर्म अपने डेस्क पर से उठाए। फॉर्म का एक बंडल कामिनी के हाथों में देते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, इसका तो यह मतलब होता है कि तुम उस अनिका गुलेरिया को भी जानती होगी। अनिका का नाम सुनते ही कामिनी का इरिटेशन और ज्यादा बढ़ गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जब डॉक्टर सक्सेना के साथ एडमिशन के बारे में उसने फेस टू फेस बात कर ली थी, फिर अचानक ही लिस्ट में से उसका नाम कैसे ड्रॉप हो गया। अपनी आवाज में थोड़ी सी कड़वाहट के साथ कामिनी ने डॉक्टर शालिनी से कहा, वह मेरी बड़ी बहन है। यह सुनकर डॉक्टर शालिनी शॉक हो गई और उसने कामिनी से कहा, बड़ी बहन? अनिका तुम्हारी बड़ी बहन है? क्या वह प्रीति की बड़ी बहन नहीं है? कामिनी को डॉक्टर शालिनी के आईक्यू पर शक होने लगा था। इरिटेट होकर कामिनी ने डॉक्टर शालिनी को जवाब दिया, आपने गौर नहीं किया? मेरा नाम है कामिनी गुलेरिया, मेरी कजन का नाम है प्रीति कामरा, और जिस लड़की की आप बात कर रहे हो उसका नाम है अनिका गुलेरिया। फिर जाहिर है कि वह मेरी बड़ी बहन है। कामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी लो आईक्यू वाली डॉक्टर उसकी मेंटरशिप कैसे कर पाएगी। कामिनी अच्छी तरह समझ चुकी थी कि डॉक्टर शालिनी उसके किसी काम की नहीं, मगर अपने आप को शांत रखते हुए कामिनी कुछ सोचने लगी। डॉक्टर शालिनी ने नाराज कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, वो दरअसल सुबह से इतने इंटरव्यू लिए है कि नाम और सरनेम में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मगर जो कोई भी अनिका को प्रीति के साथ देखेगा तो यही अंदाजा लगाएगा कि वह तुम्हारी नहीं बल्कि प्रीति की बड़ी बहन है। डॉक्टर शालिनी के मुंह से यह बात निकलते ही कामिनी ने डॉक्टर शालिनी से पूछा, आप क्या कहना चाहती है मैम? डॉक्टर शालिनी ने बड़े ही आराम से जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, जाने दो। इस बात को जिस तरह डॉक्टर शालिनी ने कुछ नहीं कहा था वह सुनकर कामिनी को लगा कि जरूर डॉक्टर शालिनी के मन में बहुत कुछ है। कामिनी इस वक्त डॉक्टर शालिनी को दोनों बाजू से जोर से पकड़कर उसके मन की सारी बातें उगलवाना चाहती थी, मगर उसे इस बात का एहसास था कि सामने खड़ी औरत अगले 2 साल के लिए अपनी मेंटर रहने वाली थी। इसीलिए अपने आप पर काबू पाते हुए कामिनी ने डॉक्टर शालिनी से पूछा, देखिए, अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो खुलकर मुझे बताइए, मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। अपने चेहरे पर रिलैक्स होते हुए डॉक्टर शालिनी ने कामिनी से कहा, ऐसी कोई बात होगी तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगी। मैं देख रही हूँ कि हम दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल बैठ रहा है, मगर इस वक्त मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी बहन अनिका
डॉक्टर अमृता को इतनी अच्छी तरीके से कैसे जानती है? डॉक्टर शालिनी के मुंह से यह बात सुनते ही तुरंत कामिनी ने उस बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, यह आपसे किसने कह दिया कि अनिका डॉक्टर अमृता को जानती है? आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। कामिनी की इस बात पर अपनी चेयर से उठकर आगे आते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, तुमने अभी भी कहा कि तुम उसकी बड़ी बहन हो, तो तुम इतना भी नहीं जानती कि तुम्हारी बहन डॉक्टर अमृता को अच्छी तरह जानती है? यह बात सुनने के बाद कामिनी के मुंह से लगभग एक चीख निकल गई। तेज और ऊंची आवाज में कामिनी ने डॉक्टर शालिनी से कहा, क्या बात कर रही है आप? मेरी बहन अनिका डॉक्टर अमृता को अच्छी तरह जानती है, यह बात आप कैसे कह सकती हैं? डॉक्टर शालिनी ने आराम से कामिनी को समझाते हुए कहा कि किस तरह उसने रोहित मारवा की दादी माँ के ऑपरेशन के वक्त अनिका को डॉक्टर अमृता के स्टाफ के साथ मिलकर रोहित मारवा का दादी का ऑपरेशन करते हुए देखा था। जब डॉक्टर शालिनी ने स्टाफ के बारे में हॉस्पिटल अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन निकलवाई, तब पता चला कि जो स्टाफ स्पेशली बेंगलुरु से रोहित मारवा की दादी माँ के ऑपरेशन के लिए अनिका को एक्सेस करने के आया था, वह डॉक्टर अमृता के स्टाफ थे। इसका मतलब साफ था कि वो ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के एडवाइस और इंटरगेंस पर किया गया था। यह सब बात सुनकर कामिनी हैरान रह गई। जिस बहन के साथ उसने इतने साल गुजारे थे, उसका यह रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। कामिनी जानती थी कि डॉक्टर अमृता मेडिकल फील्ड की एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी। डॉक्टर अमृता को ज्यादातर मेडिकल के लोग देखा तक नहीं था। उनके साथ कांटेक्ट में रहना और उनके गाइड्स के अंदर उनके स्टाफ के साथ इस तरह से सर्जरी करना, इन सब बातों का मतलब साफ था कि डॉक्टर अमृता के बहुत क्लोज कांटेक्ट में अनिका थी। कामिनी को अभी डॉक्टर शालिनी की किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर अनिका इतने सालों तक उसी के साथ रहती थी, फिर यह कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी क्वालिटी इतने सालों तक उसने छुपाए रखी थी? जब डॉक्टर शालिनी ने देखा कि शायद कामिनी उसकी बातों का यकीन नहीं कर पा रही है, तब डॉक्टर शालिनी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम अपनी बहन के साथ कुछ ज्यादा मेल जोल नहीं रखती हो, तभी तुम्हारी बहन के बारे में शायद इस वक्त तुम्हें ज्यादा नहीं जानती हो। तुम जानती हो, तुम इंटरव्यू राउंड में फेल हो चुकी थी, तुम्हें डॉक्टर सक्सेना ने रिजेक्ट कर दिया था, मगर मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी बहन होने के बावजूद उसने ना तो डॉक्टर सक्सेना के तुम्हारी सिफारिश की और ना ही डॉक्टर अमृता से। अगर मैंने तुम्हें एक्सेप्ट ना किया होता तो तुम इस साल इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं बन पाती, यह बात हमेशा याद रखना। डॉक्टर शालिनी की यह स्टेटमेंट सुनते हुए कामिनी ने पूछा, मगर इन सब से डॉक्टर सक्सेना का क्या लेना देना? क्या मेरी बहन अनिका की वजह से डॉक्टर सक्सेना ने मुझे रिजेक्ट किया था? कामिनी की इस सवाल पर शालिनी चुप रही। वह बस सिंपैथी दिखाते हुए कामिनी के पास आई और उसकी पीठ थपथपाने लगी। डॉक्टर शालिनी ने भले ही अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था, मगर कामिनी ने अंदाजा लगा लिया था कि डॉक्टर शालिनी का जवाब हाँ था। अचानक झटके से अपनी कसी हुई मुट्ठी को कामिनी ने जोर से पास की एक अलमारी पर मारा। अलमारी के ऊपर रखी कुछ फाइल जोर से जमीन पर गिरी और फिर जोर से कामिनी ने चिल्लाई, अनिका मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह कहते हुए रोती हुई कामिनी केबिन से बाहर निकल गई। केबिन से बाहर निकलते ही कामिनी ने मनाली में अपने पेरेंट्स को फोन लगाया। मनीषा और गौतम गुलेरिया अपनी कार में एक साथ बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी कार के स्पीकर पर गौतम गुलेरिया ने कामिनी का कॉल रिसीव किया। रोती हुई कामिनी ने बड़े ही गुस्से में अपने पापा से कहा, पापा आप जानते हो अनिका ने मेरे साथ क्या किया है? उसने मेरा पूरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की है और किसी हद तक वह सक्सेसफुल भी हो गई है। यह कहने के बाद कामिनी फुट फुट कर रोने लगी। गौतम गुलेरिया और मनीषा ने एक साथ कामिनी से पूछा, अरे तुम रो क्यों रही हो, बताओ क्या हुआ? कुछ देर फोन पर सिसकियां लेने के बाद कामिनी ने कहा, अनिका ने उस प्रीति को डॉक्टर अमृता के अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन दिलवाया है और उसने डॉक्टर सक्सेना के सिलेक्टेड किए हुए स्टूडेंट की लिस्ट में से मेरा नाम हटवा दिया है।
एक पली प्रोफेसर ने मेरे साथ यह सब होते हुए देख लिया और मेरा फ्यूचर बर्बाद ना हो इसलिए मुझे अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका दिया, मगर उस अनिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बर्बाद करने के लिए। जैसे ही मनीषा और गौतम ने यह बात सुनी, मनीषा गुस्से से आग बबूला हो गई। मनीषा ने गौतम पर चिल्लाते हुए कहा, यह सारी तुम्हारी गलती है। मैं उसके बचपन से कह रही थी कि यह लड़की एक दिन हमें ऐसा दिन दिखाएगी जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे, और देखो आज उसने अपनी छोटी बहन के साथ क्या किया है। सब तुम्हारी गलती थी। कहा था सांप को पालने का नतीजा बहुत बुरा होगा, और आज वह दिन भी आ गया। तुमने जिस सांप को पाला था आज उसी ने तुम्हारी बेटी को डस लिया। कार चला रहे गौतम गुलेरिया ने गाड़ी को ब्रेक लगाई और जोर से स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की को हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया वह एक दिन हमारे साथ ऐसा धोखा करेगी। मगर याद रखना, इस बार मैं भी उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ पहली फ्लाइट पकड़कर दिल्ली अपनी बेटी के साथ की हुई हर ज्यादती का बदला लेने, और जब तक बदला नहीं लिया तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। इस बार उस किशन मल्होत्रा को अपनी भांजी के लिए की हुई बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस बात पर मनीषा ने गौतम को ताना मारते हुए कहा, बस तुम हमारे सामने ही बड़ी बड़ी बातें करो, जब तुम्हारी बड़ी बेटी सामने आ जाती है तब तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। यह मत भूलो कि कामिनी भी तुम्हारी बेटी है, और अगर तुम गुस्से में आकर पहली फ्लाइट पकड़ कर वहां चले भी गए और सबके सामने अनिका ने इस बार तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो पता नहीं जब से उसे अपने वह खोए हैं मामा मामी मिले हैं तब से हमारे साथ वह किस तरह का बर्ताव कर रही है। गौतम ने भी मनीषा पर अपनी आवाज चढ़ाते हुए कहा, पहचानेगी कैसे नहीं, मुझे बाप हूं मैं उसका। अगर वह मुझे पहचानने से इनकार करती है तो मैं उसे कोर्ट भी खींच कर ले जा सकता हूँ, और उसके साथ साथ मल्होत्रा खानदान को भी। मुझे अगर पहचानने से इनकार किया तो यह बात उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। यह कहने के बाद गौतम गुलेरिया ने कामिनी का फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और तुरंत ही अपने ट्रैवल एजेंट से दिल्ली की एक फ्लाइट की टिकट बुक करने को कहा। वहां अनिका को अचानक ही राजलक्ष्मी का कॉल आया। जब अनिका ने फोन उठाया तो दबी हुई आवाज में राजलक्ष्मी ने फोन पर अनिका से कहा, मुझे तुम्हारे भेजे हुए सैंपल के डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है।